एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किन फेंग यानी कि डीमन किंग थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर गार्डन में निकला होता है, मगर तभी अचानक उस पर कोई हमला कर देता है। और हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि गाओ हुई होता है, जिससे कि ना चाहते हुए भी लिन फेंग का बात मानना पड़ रहा होता है। और वो एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके अपना ताकत को कुछ टाइम के लिए बढ़ा लिया होता है, जिससे वो डीमन किंग को छोटा सा कट लगाने में कामयाब हो जाता है। उससे डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम ही वो पहले इंसान हो जिसने मुझे इतना ज़्यादा चोट पहुंचा दिया है, इसलिए अब मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है, अब मेरी बारी आ गई है। वहीं पर उसका स्टेटस को दिखाते हैं, जहां पर डीमन किंग का स्टेटस सिर्फ 2 पॉइंट ही नीचे गिरा होता है। दूसरी तरफ में गाओ उससे कहता है कि मिस्टर बाइकिनफेंग, मैं आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको बिना ज़्यादा तकलीफ दिए एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। डीमन किंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि डबल एस रैंक वाले के पास में कितना कैपेबिलिटी होता है। जैसे वो ये कहता है कि तभी वो ये नोटिस करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसका गाल में खून का जो एक बूंद गिरता है वो भी फ्रीज हो जाता है। और तभी अचानक वो फील करता है कि उसका बॉडी का पूरा खून जमने लगा है, जिससे उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी होती है। गाओ हुई उससे कहता है कि मैं सभी तरह के लिक्विड को कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि इंसानों के बॉडी के ब्लड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एक सेकेंड, तुम्हारा बॉडी का खून थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है? मैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरा मेथड को बदलना होगा। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके माना को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगता है। वो देखकर डीमन किंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि कहीं वो माना तो नहीं है ना? तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान तुम माना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम बरसरकर होना तो नहीं चाहते हो ना? गाओ उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब मैं लिन फैमिली और यंग मास्टर लिन के लिए कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने उस स्किल से जिससे वो माना को कंट्रोल करके बनाया होता है, उससे काफ़ी भयानक अटैक डीमन किंग पर कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ का सब कुछ जम जाता है। वो सब करने के बाद में गाओ हुई उस फॉरबिडन स्किल का यूज करना बंद करके थोड़ा सा चैन के सांसें लेते हुए कहता है कि फाइनली ये ख़त्म हो ही गया, लेकिन मेरा ज़िंदगी भी जल्दी ख़त्म होने वाला है। लेकिन तभी डीमन किंग यानी कि बाइकिनफेंग को जिंदा वापस आता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसका एचपी कुछ लाख नीचे गिर जाता है। वो आगे बढ़कर अपने ऊपर से गंदगी को साफ करते हुए उससे कहता है कि हाँ, अब ये ख़त्म होता है, लेकिन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जो कि मेरे एचपी को इतना ज़्यादा कम कर दिए हो। वैसे ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम सच में ताकतवर थे, लेकिन अब मेरी बारी है। वो सब देखकर तो गाओ हुई इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता है, लेकिन अब उसके पास में कहने के लिए कुछ होता ही नहीं है। और वो हार मानकर कहता है ठीक है, मुझे मार दो, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बोलकर वो सोचता है जो भी हो, लिन फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाई करना मेरा एक बस छोटा सा विश था। डीमन किंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं भी मारता हूँ फिर भी तुम कुछ देर के बाद में मारे जाओगे। तुम अपना लाइफ को सेक्रीफाई करके इस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिए थे। लेकिन तभी उसकी उम्मीदों का परे में वो उसे हील करने लगा होता है, जिससे गाओ हुई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा होता है कि अगर तुमने मुझे हील क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? ये बोलकर वो सोचता है कि मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मेरा गोल कभी भी तुम्हारे जैसा साइड कैरेक्टर था ही नहीं। वहीं पर गाओ हुई उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा सेल्फलेस कैसे हो सकते हो, मैं तो तुम्हें अभी मारने की कोशिश कर रहा था। डीमन किंग कहता है कि तुम्हारा लॉयल्टी मेरे दिल को छू गया है, मैं सच में तुम्हारे जैसे लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है चलो कोई जल्दी से फालतू का एक्सक्यूज बना देता हूँ, क्योंकि मेरा गोल 1 से 2 ह्यूमन एक्सपर्ट को मारना नहीं है, बल्कि सीलिंग आइटम को डिस्ट्रॉय करके पूरा ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर देना है। और पेड़ के पीछे में देखते हुए सोचता है कि और वैसे भी मुझे कोई देख रहा है। वहीं पर पेड़ के पीछे में ली या को दिखाते हैं, जो कि सब कुछ देखकर सोचती है कि ये बाइकिनफेंग बंदे तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड और जेंटल पर्सन है। ये पहली बार है कि मैं उसके जैसा ताकतवर और अपराइट मैन को देख रही हूँ। दूसरी तरफ में डीमन किंग उसे हील करके अपना हाथ देकर उठाते हुए कहता है कि चलो अब उठ जाओ। अगर तुम इस बात को लेकर चिंता कर रहे हो कि तुम अपने यंग मास्टर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो मैं इंजर्ड होने का नाटक कर सकता हूँ। ये सब सुनकर गाओ हुई और ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उठते हुए कहता है कि आखिर मैं आपकी काइंडनेस को कैसे रिपे कर पाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उससे जाता देखकर वो सोचता है चलो एक तो गया, अब दूसरा का बारी आ गया है, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा पावर दिखाकर उसे खुद पर शक तो नहीं करवा लिया है ना। ये सोचकर वो खुद को इंजर्ड दिखाने का नाटक करते हुए दर्द में होने का नाटक करके नीचे गिरने लगता है। वो देखकर लिया जल्दी से बाहर निकलकर उसके पास जाकर उससे पूछने लगी होती है कि तुम्हें क्या हो रहा है।
लिया को उतना ज़्यादा परेशान देखकर वो खुश होता है क्योंकि वो उसके जाल में फंस गई होती है। वहीं पर वो उसे उठाते हुए कहती है, मुझे पता था कि कोई भी डबल एस रैंक के पावर से चोट खाने के बाद में बिना चोट खाए इंजर्ड हुए रह ही नहीं सकता है। तुम जरूर उसके सामने स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे थे ना। डीमन किंग अपना नाटक जारी रखते हुए पूछता है कि मिस लिया आप यहाँ पे क्या कर रही है? क्या आपने वो पोशन हासिल कर लिया है जो सोल को रिस्टोर कर सकता है? वो कहती है, हाँ मैंने उसे हासिल कर लिया है। ऑक्शन में ज़्यादा फैमिली नहीं थी और मेरे पास ज़्यादा पैसा था और वो आइटम में जीत गई। लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता आ रहा है कि अगर मैंने उसे ये पोशन पिला दिया तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं उस पर विश्वास करती ही नहीं हूँ। क्या होगा अगर उसका बॉडी को सच में किसी ने पोजेस नहीं किया हो और ये पोशन पीने के बाद में उसे कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? तभी डीमन किंग उसको गाल छूते हुए कहता है कि अब मुझे लगता है कि शायद आप इसका कारण हो सकती है। अपना गाल अचानक छू जाने से वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे होंगे, इसलिए जरूर वो सोल का ऑब्जेक्टिव कहीं आप तो नहीं होंगी ना। इसलिए मुझे लगता है कि वो सोल का ऑब्जेक्टिव कहीं आप हो सकती है। मुझे आपकी सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि क्या मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ? ये बोलकर वो सोचती है कि काफ़ी सारे लड़के मेरे ब्यूटी को लेकर कॉम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसका कॉम्प्लीमेंट करने पर मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। वहीं पर डीमन किंग अपना नाटक जारी रखते हुए कहते हैं कि हालांकि मुझे पता है कि तुम दोनों इंगेज्ड हो, मगर मुझे फिर भी तुम्हारी चिंता हो रही है। उन सबसे लिया काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई होती है और उसके दिल की धड़कनें भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए उससे पोषण पिलाने के लिए बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देखकर डीमन किंग सोचता है कि लालच, ऑब्सेशन, जेलसी, एपैथी और लस्ट इंसान सच में मैनिपुलेट करने में कितना ज़्यादा आसान है। ये सोचकर वो फिर से तिरछी नज़र से पेड़ की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि यहाँ पर एक और बंदा है जो कि मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। वहीं पर पेड़ के पीछे में दिखाते हैं जहाँ पर इस पर गाँव ही ना जाकर छुप कर उनकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है। अब इसी के साथ में डिनर टाइम को दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, सिर्फ डीमन किंग और गाँव हुई को छोड़कर। उन्हें वहाँ पर ना देखकर छाओ के उनके बारे में पूछने लगता है, मगर लिन फेंग खाते हुए कहा था उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग खा लेते हैं। ये बोलकर वो लिया से कहता है कि जब तुम लोग नहीं थी तब मैं आसपास के डंजन को एक्सप्लोर करने गया था और मैं ऑलरेडी आसपास के रास्ते से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गया हूँ, इसलिए मुझे फॉलो करते वक्त तुम एस्ट्रोड हो सकती हो। वहीं पर लिया अभी भी थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड हो रही होती है कि उसे ये पिलाना चाहिए या फिर नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन वो अब अपना मन बनाकर उसे पिलाने के लिए देते हुए कहती है कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए थे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये मेडिसिन बनाई हूँ। लिन फेंग उसका कमर पर हाथ रखते हुए उसे थैंक्स करता है और धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की ओर लेकर जाता है और कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें और अच्छे से ट्रीट करूँगा। अपना वो जगह पकड़े जाने से लिया काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और सोचती है कि असली वाला लिन फेंग कभी भी ऐसा करता ही नहीं, वो हमेशा पैसिव और डरपोक टाइप का हुआ करता था। वो तो अच्छे से अभी तक कन्फेस करने की हिम्मत भी किया ही नहीं है। मिस्टर बाइक इनफेंग सच में सही निकले। ये सब सोचकर वो उसे खुद से दूर करने लगती है, मगर वो थोड़ा सा रेजिस्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गाँव हुई आ जाता है, जिससे सर्वाइव करते देखकर लिन फेंग थोड़ा सा शॉक्ड और खुश दोनों हो जाता है और उसे आता देखकर वो उसके तरफ जाते हुए कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। गाँव ही उससे कहने लगा होता है कि मैं उस टेक्निक का यूज करके अपना 30 साल का लाइफ टाइम का यूज कर लिया हूँ, लेकिन आखिर में मैं लिन फेंग उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही कहने लगा होता है कोई बात नहीं, अगर मिशन कंप्लीट हो गया है तो इतना छोटा सा सेक्रीफाइस मायने नहीं रखता है। फ्यूचर में मैं तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट अपना बात को पूरा करने से पहले ही वो बाई किन फेंग को आता देखकर हैरत के कारण उसका शब्द उसके गले में ही अटक जाता है। उसका वो हालत देखकर डीमन किंग उससे पूछता है कि क्या मुझे देखकर तुम सरप्राइज तो नहीं हो गए हो ना। वहीं पर गाँव हुई उससे कहता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन को भी ऑब्टेन किया है। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही लिन फेंग गुस्से में उसी पर अटैक कर देता है और गुस्से में उसे काफ़ी ज़्यादा मारकर उसे गाली वाली देने लगता है। उसका वो रूप देखकर लिया जल्दी से डीमन किंग के पास जाते हुए कहती है कि वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। वो देखकर लिन फेंग का दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम मेरी फ्यांसी हो, ये तुम क्या कर रही हो। और गाँव हुई को देखकर और ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, एक छोटा सा काम भी तुम नहीं कर पाए।
गाँव हुई उठते हुए सोचता है कि सेकंड यंग मास्टर बचपन से डरपोक टाइप का हुआ करता था और अपने सर्वेंट के प्रति में काफ़ी ज़्यादा कंपेशनेट हुआ करता था। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे इस नज़र से क्यों देख रहा है। अब ये मत कहने कि सच में इसका अगर सच में ऐसा हो गया है तो इसका मतलब सेकंड यंग मास्टर खतरे में है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये सोचकर वो उसे वो वाला पोर्शन उठाकर लिन को देते हुए कहता है कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया हूँ, इसलिए मैं आपको खुद को मारने से रोकूंगा नहीं, लेकिन आपको आपकी बॉडी के बारे में भी सोचना चाहिए। पहले ये मेडिसिन पी लीजिए। लिन फेंग गुस्से में उसे लेते हुए उस पर अभी भी चिल्ला रहा होता है और सबके सामने ज़्यादा सीन ना क्रिएट करते हुए उसे पी लेता है। लेकिन वो जैसे ही उसे पीता ही है कि असली वाला लिन फेंग का सोल को पावर मिल जाता है, जो कि अपने बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि वो लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं। उससे इम्पोस्टर लिन फेंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगा होता है और वह बहुत ही मुश्किलों से कह पाता है आखिर तुम कैसे। अपना बात को जल्दी से मुंह में ही रोक लेता है और उसका बर्ताव को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि आखिर ये किससे बात कर रहा है। वो सब देखकर डीमन किंग सोचता है चलो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सीन क्रिएट करो जिससे सभी लोगों को तुम पर और ज़्यादा शक हो जाए। हालांकि सिर्फ तुम्हें ही डिवाइन आर्टिफैक्ट का लोकेशन के बारे में पता है तो हो भी क्या गया, तुम इसको लेकर मेरे ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकते हो। वहीं पर लिन फेंग के बॉडी में दोनों सोल उस बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट करने लग रहे होते हैं, जिससे लिन फेंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। उससे तकलीफ में देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगे होते हैं। तो वहीं पर वो जल्दी से वहाँ से भागने लगा होता है क्योंकि वो अपने ऊपर उन्हें जरा से भी शक होने नहीं दे सकता है। उसे भागते देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और लिया धीरे से गाँव से पूछती है कि जरूर इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अब हमें क्या करना चाहिए। गाँव उससे कहता मुझे भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। वहीं पर वो सब देखकर डीमन किंग चांतियान को इशारा करता है उसे कुछ करने देने के लिए। अब इसी के साथ में सीन फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर असली वाला लिन फेंग को दिखाते हैं, जो बताता है कि मेरा नाम लिन फेंग है और मैं ही असली वाला लिन फेंग हूँ, या फिर ये बोलो कि मैं लूजर लिन फेंग हूँ। एक दूसरा दुनिया से आया सोल मेरा बॉडी पर कब्जा करने वाला है और जल्द ही मेरा सोल इस बॉडी को कंट्रोल करने में अक्षम होने लगेगा। शायद यही आखिरी वक्त होगा जब मैं अपने बॉडी पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब जबकि मेरे पास इतना कम टाइम बच रहा है तो मैं ज़रूर अपने पीछे कुछ यूजफुल छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा कुछ ट्रम्प कार्ड जैसा कुछ चीज़ जिसे कि उस दूसरे दुनिया से आया हुआ कमीना के अगेंस्ट में यूज किया जा सके। उसका मेमोरी में हीरो डीमन किंग को हराता है, ऐसा कोई वो नोवेल पढ़ा था, उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारे वर्ल्ड के फ्यूचर में होने वाला है। अब जबकि वो सब मेमोरी मेरे पास आ गया है तो मैं उसे किसी ऐसे बंदे को भेजूंगा जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। ये कहानी जीनियस यंग मैन ली है नाम के एक बंदे से स्टार्ट होता है जो कि फ्यूचर में हीरो बनेगा और वही कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी होगा। पहली बार ली अपने होम टाउन को छोड़कर बाहर निकलता है तो वो अनइंटेंशनली एक होपलेस गार्बेज को मार देता है। उस गार्बेज का नाम लिन फेंग होता है और इसी इंसिडेंट का कारण में वो लिन फैमिली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और इसी तरह से खतरनाक लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते करते वो अंत में जब पहली बार स्नो फॉल हुआ था, पहली बार गिरा था, तब वही चोसन वन बना था और डीमन किंग को मार देता है। उस बंदे के मेमोरी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बाई किन फेंग नाम का ये जो यंग मैन है वो राइटियस और काइंड दोनों है। लिन फेंग वो पूरा का पूरा नोवेल को लिखकर उसे बाई किन फेंग को भेज देता है, ये उम्मीद में कि बाई किन फेंग दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ सोल को हरा देगा और असली प्रोटैगनिस्ट को असिस्ट करेगा लास्ट में डीमन किंग को हराने के लिए। मैं अपने पूरे गार्बेज लाइफ में शायद ही एक अच्छा काम किया होऊंगा। मेरा सोल कमज़ोर होते जा रहा है और मैं धीरे धीरे अपने बॉडी पर से कंट्रोल खो रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मिस्टर बाई दूसरे दुनिया से आया हुआ इस सोल को हरा देगा। अब इसी के साथ में सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर इम्पोस्टर लिन फेंग असली वाले सोल को सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है और गुस्से में कह रहा होता है डैम इट, ये सब काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होते जा रहा है। मैं किसी को भी अपने आइडेंटिटी के बारे में पता चलने नहीं दे सकता हूँ, मुझे कल ही उन सबसे छुटकारा पाना पड़ेगा। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी के सभी लोग एक डबल एस रैंक का डंजन 10,000 डीमन केव में जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे डीमन पत्थर की मूर्ति बने होते हैं। उस डंजन में एंटर करने के बाद में सभी लोग बातें करने लगे होते हैं तो डिवाइन फ्रेगमेंट यहीं पर मिलने वाला है क्या। छावके कहते हैं कि इतना सारे डीमन के यहाँ पर होने के बावजूद में भी कोई भी डीमन हिल क्यों नहीं रहा है, कहीं कैप्टन ने कोई मेथड का यूज करके इन्हें रोक तो नहीं दिया है ना। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। दूसरी तरफ में लिया गाँव से धीरे से कहते हैं तैयार रहने के लिए, फ्रेगमेंट उसके हाथ में से छीन लेना लेकिन उसे चोट मत पहुँचाना। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जिसका कि कोई और ही प्लान होता है
और वो अपने ही सभी टीममेट पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछने लगे होते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लिन फेंग उस फ्रेगमेंट को लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर इस डंजन में रहकर डीमन को दोबारा मरने के लिए तुम सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो उस डिवाइन फ्रेगमेंट को लेते हुए सोचता है कि तुम लोगों को मरने के बाद में कोई भी मेरा आइडेंटिटी पर शक नहीं करेगा। ये सोचकर वो जैसे ही फ्रेगमेंट को लेकर वहाँ से भागता ही है कि सभी डीमन जाग जाते हैं और उन सभी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगे होते हैं, मगर लिन फेंग के अटैक से वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण में जल्दी से वो लोग वहाँ से भाग ही नहीं सकते हैं। तभी डीमन किंग उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर उन्हें रोकता हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पर रुकने के लिए भी उसके साथ कहने लगे होते हैं, मगर तियान चेन उन्हें अपने साथ लेकर चलते हुए कहती है कि मिस्टर बाई हमारे लिए खुद को सेक्रीफाई कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो उसका सेक्रीफाई बेकार हो जाएगा। डीमन किंग उनसे कहता है कि मैं यहाँ का दरवाज़ा को बंद करने वाला हूँ ताकि डीमन बाहर जाकर तुम लोगों को चोट ना पहुँचा सके। डीमन किंग को दरवाज़ा बंद करते देखकर तियान तियान सोचती है कि हालांकि तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे एक्शन से सच में लग रहा है कि तुम लोगों की जान बचा रहे हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम इस पर सक्सेसफुली इम्पोस्टर बाई किन फेंग को मार देना। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो दरवाज़ा बंद करके कहता है कि अब जबकि सिर्फ यहाँ पर मैं ही हूँ और तुम लोग हो, तो अब मैं अपना आइडेंटिटी को दिखा सकता हूँ। ये बोलकर वो पहले उन डीमन पर अटैक करके उन्हें खुद से दूर करता है और फिर अपना असली रूप और पावर उन्हें दिखाता है, जिससे सभी के सभी डीमंस उसके सामने झुकने लगते हैं। अब इसी के साथ में वो सभी लोगों को लिन फेंग के पास चलने का ऑर्डर देता है। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जहां पर वो उस डिवाइन फ्रेगमेंट को लेकर भागते हुए चिल्ला रहा होता है कि मैंने इस डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ में एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और कोई भी इसे मेरे अलावा अनसिल नहीं कर सकता है, मैं ही हीरो हूँ। ये सब बात रट्टा मारते मारते वो भाग ही रहा होता है कि तभी अपने सामने में उतना सारा डिमंस को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वापस पीछे की ओर भागने लगता है। और डीमन किंग को अपने असली रूप में देखकर उसे पता ही नहीं चलता है कि वही बाई किन फेंग बना हुआ है। और उस डीमन को इंसानी रूप में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा और डर जाता है और जल्दी से ऊपर से भागने के बारे में सोचने लगा होता है, क्योंकि ऊपर से भागने का एक रास्ता होता है और अभी भी वो यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से भागने के बाद में हीरो बन जाऊँगा। अरे यार, पहले यहाँ से जिंदा तो भाग जाओ, फिर हीरो बनने का सपना देखना। वहीं पर डीमन किंग सबको अटैक करने के लिए कह देता है, इसलिए सभी डीमंस उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लिन फेंग सभी लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें पीट कर वहाँ से भागने लगता है। वो सब देखकर डीमन किंग अपने डीमन से कहता है कि अब जबकि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खेल लिए हो, तो अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। ये सुनकर एक डीमन लिन फेंग को पैर को ही पकड़ लेता है, जिससे वो उड़कर भाग ही नहीं पाता है और इन्हीं सब के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसका एक पैर भी आधा कट जाता है, मगर वो अभी भी भागकर हीरो बनने का ख्वाब देख रहा होता है और भागने लगा होता है। उसका वो हालत को देखकर डीमन किंग अपने मिनियन को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि उसे जिंदा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुनकर तो वो सभी के सभी डीमंस उस पर अंधाधुंध अटैक करने लगे होते हैं, जिससे लिन फेंग का हालत अभी और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन वो अभी भी हार ना मानकर बाहर निकलने वाला होता है और बोल रहा होता है कि मैं लगभग बाहर निकलने ही वाला हूँ, अभी भी एक छोटा सा उम्मीद है। ये सब बोलकर वो बाहर पहुँचने ही वाला होता है कि तभी वो अपने सामने में डीमन किंग को देखता है। उसका स्पीड को देखकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लिन फेंग को देखकर डीमन किंग कहता तुम भाग नहीं सकते हो, हार मान लो। वो सब देखकर लिन फेंग सोचता है क्या ये सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो शुरू से सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था। तभी नीचे में मौजूद सभी डीमंस खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगे होते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे लिन फेंग और ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके पास में डीमन किंग फिर से बाई किन फेंग बनकर डिवाइन फ्रेगमेंट को लेने के लिए आ जाता है, मगर वो उसे ले ही नहीं सकता है, जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ। वहीं पर उससे देखकर लिन फेंग अभी भी हंसते हुए कहता है तो तुम अभी तक जिंदा हो क्या, तुम यहाँ पर इसे लेने के लिए आए हो क्या, तुम भी इंसानियत का हीरो बनना चाहते हो, भूल जाओ, मैं पहले ही इसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हूँ, अगर तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी उस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे।
ये सब सुनकर डीमन किंग का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है और वो कुछ बोल या फिर कर ही पाता उससे पहले ही असली वाला लिन फेंग का सोल बाहर निकल कर उससे कहने लगा होता है कि मैं तुम्हें कभी ये करने ही नहीं दूंगा, तुम इस दुनिया के हीरो बनने के लिए क्वालिफाई ही नहीं हो, मैं तुम्हें अपने साथ हिल लेकर जाने वाला हूँ। वो सब देखकर डीमन किंग सोचता लगता है कि लिन फेंग का सोल कुछ टाइम के लिए अपीयर हुआ है क्योंकि ट्रांसमिग्रेटर का सोल इंजरी के कारण अनस्टेबल हो गया है। वहीं पर लिन फेंग का सोल उस डिवाइन फ्रेगमेंट को लेने लगा होता है जिससे इम्पोस्टर लिन फेंग काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। असली वाला कहता है ये मत भूलो कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर देता है जिससे वो डिवाइन फ्रेगमेंट फिर से ओनरलेस स्टेट में आ गया होता है। वो सब देखकर इम्पोस्टर लिन फेंग पगला जाता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम बहुत ही बड़े इडियट हो, एक गधे कहीं के, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में इसे हासिल किया था, टावर को सील करने के बाद में मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊँगा, तुम पिग हेडेड, तुम गधे के बच्चे कहीं के, इसलिए तुम अभी तक गार्बेज के बच्चे ही रहे हो, तुम नोवेल को शुरुआत में प्रोटैगनिस्ट के द्वारा मारे जाने बिल्कुल डिजर्व करते हो। लिन फेंग का सोल उससे कहता है हालांकि तुम्हारे पास में पूरा कहानी और डिवाइन फ्रेगमेंट का ब्लेसिंग था लेकिन तुम करप्टेड और विशेष हो और तुम्हारे एक्शन दुनिया को और ज़्यादा खतरे में डाल देगा। तुम ये सब दुनिया को बचाने के लिए नहीं कर रहे हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोरी के लिए कर रहे हो जिसके लिए तुम अपने टीममेट को भी मारने से पीछे नहीं हटे हो। दूसरा तरफ में डीमन किंग उस डिवाइन फ्रेगमेंट को लेते हुए सोचता है कि तो यही है जिसका यूज करके इंसानों ने टावर को सील करने के बारे में सोच लिया है। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट सील करने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं डीमन हूँ। वेल सभी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा अजीब डायरेक्शन में जा रहा है तो और ज़्यादा अजीब चीज़ों डाइजेस्ट करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। तभी लिन फेंग उठते हुए डीमन किंग को यानी कि बाई किन फेंग को उसे लेते देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि ज़्यादा एक्साइटेड मत बनो, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, नहीं तो मेरा फैमिली तुम्हें कभी छोड़ेगा ही नहीं। कोई भी यकीन नहीं करेगा अगर तुम कहोगे कि तुमने इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल किया है, एक दिन तुम्हें उस आइटम को मुझे लौटाना ही पड़ेगा। और हाँ, क्या वो बिचलिया और गाँव भी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं? ज़रूर उस मेडिसिन में तुम लोग कुछ मिला दिए थे जिसके कारण ही ये गार्बेज का सोल मुझसे बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं एसोसिएशन में लौटूंगा तब मैं तुम सभी लोगों को मरवा दूंगा। लेकिन तभी असली वाला लिन फेंग अपने सोर्ड का यूज करके अपने आप को ही मार देता है जो देखकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर असली वाला लिन फेंग खुद को मारते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना तुम विशेष और करप्टेड हो गए हो, मैं तुम्हें अपने बॉडी को और गलत कामों के लिए यूज करने नहीं दूंगा। इससे इम्पोस्टर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कहीं तुम पागल हो गए हो, बॉडी मरा तो इसके साथ तुम भी मारे जाओगे। वहीं पर असली वाला लिन फेंग उसका कोई बातों पर ध्यान ना देते हुए डीमन किंग को यानी कि बाई किन फेंग से कहते हैं कि बाई किन फेंग, मैं ये डिवाइन आर्टिफैक्ट तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जाकर दुनिया को बचा लेना। इन सब से डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है और सोचता है क्या ये वही गार्बेज लिन फेंग है, इसके पास तो सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और रिजॉल्व है। वहीं पर लिन फेंग कहता है कि इविल एनिमी के साथ में मरना मुझे लगा नहीं था कि मेरा जैसा गार्बेज एक हीरो का मौत मरेगा, और इसी के साथ में वो दोनों एक साथ मारे जाते हैं। अब इसके बाद में ये न्यूज़ पूरा दुनिया में फैल गया होता है और सभी टीवी न्यूज़ पर यही चल रहा होता है कि हंटर एसोसिएशन ने जिस टीम को डिस्पैच किया था वो लोग लेजेंडरी डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। एक बार जब सभी फ्रेगमेंट हासिल हो जाएगा तब हम लोग डेमोनिक टावर को सील कर पाएंगे। और इस टीम के लीडर जिसने इसे अचीव किया है वो और कोई नहीं बल्कि बाई किन फेंग है। उसे इंसानियत का सेवियर का नाम दिया गया है। अब इसके बाद में हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सभी टीममेट सभी लोगों से बाई किन फेंग का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। बाई किन फेंग का यानी कि डीमन किंग का अच्छाई का, काइंडनेस का और लीडरशिप के बारे में सभी लोगों को बता रहे होते हैं। सभी लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है और वो देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जहाँ पर तियान आकर उससे कहती है कि चेयरमैन बोले हैं कि लिन फेंग इमोरल था, वो काफ़ी बार अपने ही टीममेट को चोट पहुँचाने की कोशिश कर चुका है। एसोसिएशन लिन फेंग के एग्जिस्टेंस को पूरे दुनिया से छुपाने का फैसला किया है और यह अनाउंस कर दिया है कि तुम ही टीम की लीडर थे और सभी ग्लोरी तुम्हारा होता है। अभी सभी लोग आपके हीरोइक स्टोरी को फैला रहे हैं। सभी लोग सोच रहे हैं कि आप ही डीमन किंग को मारकर ह्यूमैनिटी को सेवियर बनेंगे। डीमन किंग उससे कहता है नहीं, ये ग्लोरी मेरा नहीं है बल्कि बाई किन फेंग का है। ये बोलकर वो उससे कहता है कितना इंटरेस्टिंग है, असली हीरो अनजान है और बाई किन फेंग जो कि डरपोक और हिपोक्रिटिकल पर्सन था वो फेमस हो गया है। ये बोलकर वो कहीं पर जाने लगता है। उसे जाता देखकर वो पूछती है आप कहाँ पर जा रहे हैं। डीमन किंग कहता है जो प्रीशियस गिफ्ट मुझे मिला है उसे मैं वापस करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों के एहसान तले दबना अच्छा नहीं लगता है।
अब इसके बाद में एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन और एक एल्डर बैठी होती है। चेयरमैन उससे कहता है कि ग्रेट समनर, जिस सोल को आपने दूसरे वर्ल्ड से समन किया था वो तो उस तरह लिन फेंग के साथ ही मारा गया है, अब क्या होगा? वो पैरेलल वर्ल्ड वाला समनर जो कि 7 एल्डर में से एक होती है कहती है कि आपको इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक और सोल को दूसरे वर्ल्ड से समन कर सकती हूँ। अब जबकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो लोग एक गार्बेज को बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हुए हैं, तो सभी लोगों को लगेगा कि ये एक अच्छी बात है कि गार्बेज अचानक अच्छा हो गया है। चेयरमैन कहता है लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये उनके लिए अनफेयर हो रहा है जिसका बॉडी फिर अचानक कब्जे किया जा रहा है, क्योंकि अचानक वो लोग अपना बॉडी को, अपना आइडेंटिटी को, सब कुछ खो दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल उन्हें मारने के जैसा होगा ना। वो कहती है कि इसको लेकर आपको इतना ज़्यादा इंडिसाइसिव नहीं होना चाहिए, ये सब तो हम लोग वर्ल्ड के पीस के लिए कर रहे हैं ना, अधिकतर के फ़ायदे के लिए कुछ का सेक्रीफाई करना वर्थ इट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये तो उन पैरेलल वर्ल्ड के सोल के लिए भी अनफेयर हो रहा है जो लोग अचानक यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आ जाते हैं। अपने वर्ल्ड में शांतिपूर्वक रहने के बजाय में उन्हें अचानक हीरो बनकर खतरों का सामना करके एक दुनिया को बचाने का मौका मिलता है। ये अग्रीमेंट है जिसे हम समनर ने दूसरे बाकी की दुनिया के साथ में करके बैठे हुए हैं। प्रोफेसी के पावर को असिस्टेंट के जैसा यूज करके हम हॉट ब्लडेड और एक्साइटिंग नॉवल लिखते हैं जो कि उन्हें पैरेलल वर्ल्ड को सर्व और सेव करने का मौका देता है। इससे उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग इस वर्ल्ड का सेवियर बन जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम उन्हें इस वर्ल्ड को हमेशा के लिए सर्व करते रहने देंगे। तुम्हें इसको लेकर क्या लगता है? अगर एक बंदा टपक भी जाता है फिर भी हम लोग दूसरे बंदे को समन कर लेंगे, अगर वो बंदा मर जाता है तो हम लोग अनगिनत टाइम तक ऐसे करते रहेंगे। उसकी सभी बातें सुनकर चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है और कुछ सोचते हुए उससे कहता है वेल ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन काफ़ी दुख की बात कि ग्रेट प्रोफेट मारे गए हैं, वो आपको अब असिस्ट नहीं कर सकते हैं नोवेल लिखने में, और तुम भी मरोगी। ये बोलकर वो अपना असली रूप में आकर उस पर हमला कर देता है। वो देखकर समनर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगी होती है कि शिफ्टिंग मैजिक, तुम चेयरमैन नहीं हो। डीमन किंग अपना असली रूप में आकर उसे मार देता है और कहता मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिससे कि हॉट ब्लडेड नोवेल पढ़ना पसंद नहीं आता है। एक इडियट ने खुद को सेक्रीफाई करके मुझे इनक्रेडिबल आइटम दे दिया है। मुझे दूसरों के एहसान के तले दबना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा था और उसके लिए बदला लेने के बारे में भी सोचा था। डीमन किंग उसका काम तमाम करने के बाद में वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद में लोगों को ग्रेट समनर को मरने के बाद पता चल जाता है, इसीलिए सभी लोग उसे इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जहां पर वो जाते हुए सोच रहा होता है कि हालांकि मैंने एक डिवाइन फ्रेगमेंट को हासिल कर लिया है, मगर इंसानों ने भी एक डिवाइन फ्रेगमेंट को खो दिया है। अगर वो लोग बाकी के फ्रेगमेंट को हासिल कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग टावर को पूरी तरह से सील कर पाएंगे। अब मुझे क्या वापस डेमोनिक टावर में लौट जाना चाहिए या फिर? डीमन किंग यही सब सोचते सोचते वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी फ्रंट डेस्क की एक रिसेप्शनिस्ट आकर उससे कहती है कि कुछ दिन पहले आपके लिए एक लेटर आया था। डीमन किंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि लेटर, और वो भी मेरे लिए, मुझे कौन भेज सकता है? ये बोलकर वो उसे निकाल कर पढ़ने लगा होता है। तो वो सब पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसका दिमाग चमकता है और वो सोचता है तो यही पूरा नोवेल का कहानी है, ये असली वाला लिन फैंग ने मुझे भेजा है। अब ये मत कहना कि ये वही नोवेल है जिस पर ग्रेट प्रोफेट और समनर ने इतना ज़्यादा मेहनत किया था। उस नोवेल का पूरा कहानी को पढ़कर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है तो इसका मतलब कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट अभी तक अपीयर हुआ ही नहीं है। ट्रांसमिग्रेटर लिन फेंग सिर्फ और सिर्फ कहानी का एक यूजलेस साइड कैरेक्टर था और कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट का नाम ली है। अंत में जब पहला स्नोफ्लेक शुरू होगा तब लीहे डीमन किंग को मार देगा। ये सब पढ़कर डीमन किंग थोड़ा सा और ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं कुछ और टाइम के लिए इंसानी दुनिया में रह लेता हूँ। अब इसी के साथ में सीन चेंज होती है और हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक बंदा होता है जो कि एक डीमन से फाइट कर रहा होता है और थोड़ा सा मुश्किलों के बाद में वो उस सी क्लास के डीमन को हराने में कामयाब हो जाता है। वो सब देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा बिगिनर एक सी क्लास के डीमन को हरा देगा, तुम सबसे पहले ड्रॉप आइटम को पिकअप कर सकते हो। वो बंदा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग उससे आपस में बांट सकते हो, इस लेवल के स्पॉइल में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग उससे ये भी पूछते हैं क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो, मगर वो बंदा मना करते हुए कहता है मैं किसी पर भी यकीन नहीं करता हूँ और मुझे किसी भी टीममेट की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो एक सिस्टम को नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए।
अब यहाँ पर इस बंदे के बारे में पता चलता है कि अब यहाँ पर इस बंदे के बारे में पता चलता है और ये और कोई नहीं बल्कि लीहे बंदा होता है। और अब वह अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि मेरा नाम लीहे है और मैं एक ऑर्डिनरी बॉर्डर टाउन में से आया हूँ। हाफ मंथ पहले एक सिस्टम पैनल अचानक मेरे सामने अपीयर हो गया था। सिस्टम मुझे हमेशा नया नया मिशन देते रहता है और जब भी मैं उन मिशन को कंप्लीट करता हूँ तो ये मुझे कमाल कमाल के रिवॉर्ड देते रहता है। मिशन को कंप्लीट करने से मैं अपना ताकत को लगातार बढ़ाते जा रहा हूँ। सभी कहानी के प्रोटैगनिस्ट के जैसा सिर्फ मैं ही सिस्टम को देख सकता हूँ। ये टैलेंट सिर्फ प्रोटैगनिस्ट का ही होता है। लेकिन मुझे हमेशा एक बात पर ध्यान देना होगा कि अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे मेरा दिमाग को हमेशा शांत रखना पड़ेगा और क्लियर रखना होगा। मुझे पता है कि मुझे अभी ताकतवर बनने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है, मगर वो दिन भी एक दिन जरूर आ जाएगा। अब इसी के साथ में फिर से हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट डीमन किंग से कहती है कि हाफ मंथ पहले आपने मुझे लीहे नाम के हंटर को ढूंढने के लिए बोला था ना। एक यंग पर्सन बिल्कुल आपकी डिस्क्रिप्शन के जैसे ही आज हेडक्वार्टर के लॉबी में अपीयर हुआ था। ये सुनकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए कहता है क्या वो अपीयर हो गया है, चलो मुझे उसके पास लेकर चलो। उसके साथ जाते हुए वो पूछता है कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अभी ऑटम आने ही वाला है। वहीं पर लीहे को दिखाते हैं जहाँ पर वो हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को ज्वाइन करने के लिए कह रहा होता है, मगर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आपका लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा कम है और आपके पास में ज़्यादा हंटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए आप अभी के लिए हेडक्वार्टर को ज्वाइन नहीं कर सकती है। इसलिए मेरी बात मानिए तो आप ब्रांच से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुनकर लीहे सोचता है अब ये थोड़ा सा परेशानी हो गया है। मेरा ताकत काफ़ी तेज़ी स्पीड के साथ बढ़ रहा है और ग्रेडिंग सिस्टम मेरे स्पीड के साथ कैचअप नहीं कर पाया है। अगर मैं हेडक्वार्टर को ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ तो मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तब जाकर सिस्टम के मिशन को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग लग रहे हो, क्या तुम मेरे टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? अगले मिशन में हम लोग डिवाइन फ्रेगमेंट को दूसरे हिस्से को ढूंढने जा रहे हैं। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम हेडक्वार्टर को ज्वाइन करने का प्रोसीजर को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन लीहे उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही उसे मना करके वहाँ से जाने लगा होता है और जाते हुए कहता है कि मुझे टीममेट नहीं चाहिए और मुझे अभी कोई मिशन भी नहीं चाहिए। और जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं हेडक्वार्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ तो मैं सिर्फ ब्रांच को ज्वाइन करके एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। मुझे मैं अभी ताकतवर होना शुरू किया हूँ और मुझे और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। वो जा ही रहा होता है कि तभी सिस्टम उसे एक नया मिशन देते हुए कहता है कि हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को आज ही ज्वाइन करो। क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो? इसका रिवॉर्ड है कि तुम्हारा मैजिक पावर 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर तुम इस मिशन को इग्नोर कर देते हो तो ये रिवॉर्ड फिर से कभी अपीयर नहीं होगा। वो मिशन देखकर लीहे थोड़ा सा चौंक जाता है और कुछ सोचने लगता है। वहीं पर लीहे को अचानक वैसे रुकते देखकर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये लीहे बंदा तो थोड़ा सा अजीब है ना, आखिर वो अपने सर के ऊपर में क्या देखकर डे ड्रीमिंग कर रहा है। ये सुनकर डीमन किंग सोचता है कितना फेमिलियर फीलिंग है ना, ये तो बिल्कुल लीज शाओ का जैसा ही लग रहा है। अब इसी के साथ में हेडक्वार्टर के बाहर दिखाते हैं, जहाँ पर एक बंदा को दिखाते हैं जो कि जल्दी से टैक्सी पकड़कर जल्दी से हेडक्वार्टर चलने के लिए कहता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लीहे खुद ही होता है। और अब वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि जस्ट नाउ मैं अभी रीइंकारनेट हुआ हूँ, मैं पास्ट से अभी रीइंकारनेट होकर यहाँ पर आ रहा हूँ। अब मुझे जल्दी से सब कुछ होने देने से पहले ही रोकना होगा, मुझे खुद को इस टाइम लाइन में मरने देने से बचाना होगा। आज ही वो दिन होना चाहिए जिस दिन मैं हेडक्वार्टर को ज्वाइन करूँगा, लेकिन मुझे किसी भी हालत में अपने आप को उस सिस्टम के मिशन को एक्सेप्ट करने देने से रोकना होगा। मुझे खुद को उस बंदे से दूर करना पड़ेगा। मैं लीहे हूँ, लीहे फ्यूचर से रीइंकारनेट होकर आ रहा हूँ। मैं लीहे हूँ। इस टाइमलाइन के लीहे को ये नहीं पता है कि जिस बंदे को वो अभी फेस कर रहा है वो एक्चुअली में डीमन किंग है। अब एक नया लीहे का क्या कहानी है वो सब तो हमें अगले वीडियो में पता चलेगा, जो कि 2 दिन के बाद आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।